बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV टीवी। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। डील ऑफ द सेंचुरी डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर पेश की। इसराइल और फ़लस्तीन के जितने भी मसाइल थे उनको ख़त्म करने के लिए, और ये एक पीस की डील कहा जा रहा है। लेकिन इस डील की जो इसके नताइज निकलेंगे उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं आज इस वीडियो बनाने का मकसद मैं आपको सिखा नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस डील को सुनने के बाद। कुछ लोगों की राय ये है कि मुसलमानों के खिलाफ है, और कुछ की राय ये है कि ये मुसलमानों के हक में है। ये दोनों पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आप लोगों की राय इसमें बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आप लोगों की राय से ये काफ़ी बात वाज़ेह भी हो जाएगी कि मुसलमानों का आखिर पॉइंट क्या है, मुसलमान आखिर चाहते क्या है। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी भी चली जाए, लेकिन इस वीडियो को आपने देखना है और आखिर में अपनी राय ज़रूर बतानी है कि मुसलमानों के हक में कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि बिल्कुल सही साबित हो सकती है। तो पहले बात शुरू करते हैं, जैसे कि बरसगीर की अगर मिसाल ले लें, तो बरसगीर में क्या हुआ कि 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, और उसके बाद जब पाकिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान को दो छोटे टुकड़े मिले, तो कायदे आज़म ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। कायदे आज़म ने ये नहीं कहा कि हमारी तो पूरे बरसगीर पर हुकूमत थी तो हमें पूरा बरसगीर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा जितने मिलता है उससे काम चलाते हैं, और यहीं से अपने हकूक जो हमारे सल्ब किए जा रहे थे पहले, उनकी हिफाजत की जाएगी, और मुसलमान यहाँ पर नशोनुमा पाएंगे और अपनी तरक्की और तोसी का काम जारी रखेंगे। अब कुछ इस तरह के केस अगर फ़लस्तीन की बात की जाए, तो कुछ लोगों की राय ये है, कुछ लोगों का सोचना ये है कि जितनी जगह मिल रही है, अमन का पैगाम मिल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपने हकूक की जो जंग वो लड़ रहे थे, हकूक जब उनको मिल जाएंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और अपनी आज़ादी की ज़िंदगी फ़लस्तीन वाले जितने भी हैं गुजार सकते हैं। क्योंकि इस डील ऑफ द सेंचुरी जिसको कहा जा रहा है, जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर पेश की और दोनों फ्रीकैन को जाकर बिठाने की कोशिश की और कहा कि मैं आपका मसला जो है ख़त्म करता हूँ, तो इसमें जो फ़लस्तीन के सदर थे उन्होंने तो पहली बात पर ही मेरे ख्याल से पहले सेकंड में उन्होंने सोच लिया था कि मैंने इस डील को रद्द कर देना। महमूद अब्बास ने इस डील को बिल्कुल खातिर में नहीं लाए, और उन्होंने डील ख़त्म कर दी वहाँ पर ही। अब इस डील में ये था कि बैतुल मक़दस का जितना भी चीज़ें हैं, मतलब जितना भी वहाँ पर मुक़द्दस चीज़ें हैं, मुक़द्दस मुकामात हैं, वो फ़लस्तीन को नहीं मिलेंगे बल्कि इसराइल को मिल जाएंगे, और इसराइल वहाँ पर अपना कंट्रोल करेगा। तो क्या मैं यहाँ पर कोई सवाल पूछ रहा हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से आप लोगों से, और आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं डिबेट अगर करवाना चाहूँ तो मैं किन लोगों को अपने शो में लाऊं, अपनी वीडियो में लाऊं, जो डिबेट करें और हमें सही आंसर बता सकें। इसमें उलमा इकराम को भी बुलाया जा सकता है, और मुख्तलिफ मख्तबा फ़िक्र के लोगों को भी हम बुला सकते हैं, लेकिन आपकी राय इसमें बड़ी कीमती है। तो क्या महमूद अब्बास को ये डील एक्सेप्ट करनी चाहिए थी या नहीं? हाँ, और ये भी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मुक़द्दस मकामात हैं, दीन से आगे कोई हमारी चीज़ नहीं है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो दीन से बाद में आती हैं। पहले हमारा दीन इस्लाम है, पहले हमारी मुक़द्दस मकामात हैं, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नामूस है, और ये सारी चीज़ें पहले हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। अब दूसरा जो ज़्यादा लोगों ने राय अपनी दी वो ये थी कि अब ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है, और इसी तरह से जिस तरह से अहादीस में आया कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, और ग्रेटर इसराइल फिर ग्रेटर ग्रेवयार्ड में तब्दील हो जाएगा। यहूदियों का वहाँ पर कब्जा पहले होगा, पूरे अरब ममालिक जितने भी हैं, शाम, ईरान, इराक, तुर्की, सऊदी अरब, मक्का और मदीना के अलावा सारे के सारे जितने भी हैं वो यहूदियों के कब्जे में आएंगे, और फिर यहाँ खुरासान से लश्कर जाएंगे, और फिर वहाँ का इमाम मेहदी के हाथ पर बड़े बड़े उलमा कलाम बैत करेंगे, और फिर वह दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी को जो है जीत मिलेगी, फतह नसीब होगी, और दज्जाल का वहाँ पर ख़ात्मा हो जाएगा। क्या ये सारा सिनेरियो जो बन रहा है, क्या ये आखिरत की तरफ जा रहा है ये सारा काम? क्या हम आखिरी वक्त में जी रहे हैं? ये बड़ा एक पॉइंट समझने वाला है, क्योंकि अहादीस काफ़ी ज़्यादा जो कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं वो पूरी होती जा रही हैं। उसमें कुछ निशानियाँ ये मिलती हैं अरब ममालिक में, जैसे फिर से वो अपनी फसलें खुद कफील हो चुके हैं, गंदम में बारिशें हो रही हैं, और बकरियां चराने वाले, मैं मफहूम बता रहा हूँ अहादीस का, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे,
पूरा हो चुका है। इसराइल यहूदियों का जिस तरह से हदीस में आता है कि दज्जाल आएगा और वो माश पर कब्जा कर लेगा, एक हाथ में जन्नत एक हाथ में दोज़ख होगी। असल में जो जन्नत होगी वो दोज़ख होगी और दोज़ख असल में जन्नत होगी। तो जो उसकी बात मान लेगा वो दज्जाल उस शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन असल में वो शख्स दोज़ख में दाखिल हो जाएगा। तो ये अहादीस कुछ हमें देखने को मिलती हैं और इन अहादीस पर हमें अमल भी करना चाहिए। अगर देखा जाए तो जितनी भी मसनूई अब खुराकें सामने आ रही हैं और जितना भी हमारा माशी निज़ाम है, हमारा खाने पीने का निज़ाम है, खुराक का निज़ाम है, तो वो शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर? यहूदियों के हाथ में। जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो सारी की सारी इजराइल कंट्रोल कर रहा है। क्यों हमें ये बात हर बात में कहना पड़ता है कि इसराइल जो है अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है? हालांकि देखा जाए तो इसराइल बिल्कुल छोटा सा मुल्क है और अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो क्या बात है कि इसराइल पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है? क्या वो दज्जाल से इस वक्त राब्ते में है? क्या वो दज्जाल से मदद ले रहे हैं और वो पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं? क्या उनकी टेक्नोलॉजी शैतानी टेक्नोलॉजी है? ये बड़े सवालात हैं जो कि मैं कुछ इस वक्त, ये मेरी वीडियो का जो मकसद है वो सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कमेंट में जरूर बताना है। और मेरे ख्याल से मैं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बता देता हूँ कि अब ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है। और वो जैसे तैयब उर्दगान ने जिस तरह बड़ा वायलेंट किस्म का उन्होंने रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह ये ग्रेटर इसराइल बनता जाएगा, तो अब उनका जो पहला टारगेट होगा ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए, पहले जो उनको फोर्स चाहिए होगी और जो फोर्स उनका मुकाबला कर रही है वो तैयब उर्दगान है। वो तैयब उर्दगान को किसी तरह से रास्ते से हटाना चाहते हैं। अफगान तालिबान भी उनके लिए एक टारगेट है और पाकिस्तान, क्योंकि अहादीस में आया है कि पाकिस्तान खुरासान से ये वाला इलाका आता है तो यहाँ से लश्कर जाएंगे। वो यहूदियों को पता सब कुछ है लेकिन वो फ्यूचर तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा ये वक्त ही बेहतर बताएगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इमाम मेहदी आएंगे और दज्जाल का खात्मा कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। आप लोगों की इसमें क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो खास तौर पर आप लोगों के लिए है। और क्या कुर्बे क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं? जितनी निशानियां थी वो सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं। और अब क्या दज्जाल आने वाला है? ये दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी है और क्या हम क़यामत के बहुत करीब हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे नहीं सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी गर्दनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में भी याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।